गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 कार्बोनिल कंपाउंड जो चल रही है, इसमें अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं बता दी थी। इसके बाद उनके भौतिक गुणधर्म भी अपन ने बता दिए थे। अब आता है अपना रासायनिक अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, एल्डिहाइड और कीटोनों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मुख्य अभिक्रिया इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि सबसे पहले नाभिक स्नेही का योग होता है, नाभिक स्नेही का योग होता है और नाभिक स्नेही के ऊपर ऋणावेश होता है और ऋणावेश हमेशा धनावेश पर जाकर जुड़ता है। तो अपन पहले इसको देख ले, क्योंकि इसी से अपन अभिक्रिया लिखेंगे कि ये जो कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, जिसमें अपन ने बताया था कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन परमाणु की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए इस पर ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर धनावेश आ जाता है, कार्बन पर धनावेश आ जाता है। और जब इसकी अभिक्रिया नाभिक स्नेही है तो ध्यान रखना, जितने भी ऋणावेश है या ऋण आयन है वो सभी के सभी नाभिक स्नेही होते हैं। जैसे H माइनस तो ये नाभिक स्नेही होगा, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ये जरूरी नहीं है कि Cl के ऊपर माइनस हो, Cl के ऊपर प्लस भी होता है। जब Cl के ऊपर प्लस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा और Cl के ऊपर माइनस होगा तो वो नाभिक स्नेही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऋणायन है वो नाभिक स्नेही होते हैं और समस्त जो धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। अब सबसे पहले ये क्या है कि जो दो पदों में अभिक्रिया होती है, ये पहला पद स्लो गति से होता है और जो पद स्लो होता है वही पद वेग निर्धारक पद कहलाता है। जो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की कोटि में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वेग निर्धारक पद वो होगा जो स्लो होगा, धीमी गति से होता है। इसमें देखो, ये जो नाभिक स्नेही है ये ऋणायन है, कार्बन धनायन है, तो देखो ये कहाँ जुड़ेगा, कार्बन से जाकर जुड़ेगा। तो पहले पद में ये नाभिक स्नेही कार्बन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रह जाएगा, ऋणावेश। दूसरे पद के अंदर जो H आयन है वो फास्ट गति से जुड़ेगा और ये NuOH प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है ना, ये स्थायी होता है। अगर आपने पहले पद में नाभिक स्नेही की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ दिया, देखो इधर कि अगर अपन ने ये ले लिया कि इस पर अपन ने अभिक्रिया किसकी कराई, इलेक्ट्रॉन स्नेही की शुरू में, तो अगर अपन ने शुरू में इलेक्ट्रॉन स्नेही की क्रिया कराई तो ये जो H है वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो ये इससे जुड़ गया और इसके ऊपर क्या रहेगा, धनावेश। क्या रहेगा, धनावेश। तो ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। और बाद में अपन ने नाभिक स्नेही की अभिक्रिया कराई Nu माइनस से और फिर उत्पाद ये बन गया। तो देखो दोनों ही अभिक्रियाओं में उत्पाद तो सेम बन रहा है, दोनों ही अभिक्रियाओं में उत्पाद तो सेम बन रहा है। एक तो सबसे पहले नाभिक स्नेही की अभिक्रिया हुई, ये बना, H आयन जुड़ा, प्रोडक्ट बना। अपन ने इसको उल्टा कर दिया कि पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया कराई, इलेक्ट्रॉन स्नेही को किससे जोड़ दिया, ऑक्सीजन से, OH हो गया, कैटायन बना, फिर नाभिक स्नेही से रिएक्शन हुई, ये उत्पाद बन गया। लेकिन ये जो बीच में जो मध्यवर्ती बनता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, ये अस्थायी होता है और ये कैसा होता है, स्थायी। इसलिए अभिक्रिया ये वाली ना होकर ये वाली होती है, सीधी। ये वाली ना होकर कैसी होती है, सीधी, क्योंकि इसमें जो मीडिएटर बनता है, इंटरमीडिएटर बनता है, मध्यवर्ती बनता है, वो कैसा होता है, अस्थायी होता है।
तो अगर अभिक्रिया ऐसे होती तो इस अभिक्रिया का नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। समझना बात को, क्योंकि सबसे पहले किसने अटैक किया? इलेक्ट्रॉन स्नेही ने। तो अभिक्रिया का नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। लेकिन अभिक्रिया में सबसे पहले कौन जुड़ रहा है? नाभिक स्नेही जुड़ रहा है और स्थायी मध्यवर्ती बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही योगात्मक है। जुड़ना, योगात्मक का मतलब जुड़ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब देखो, अब इसकी अपन पहली अभिक्रिया देखते हैं HCN से। HCN का नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो देखो इधर, चाहे यहाँ अपन ने ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ अपन ने ले लिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। C डबल बॉन्ड O अपन ने ले लिया, तो यहाँ देखो इधर इसकी अभिक्रिया अपन HCN से करा रहे हैं। तो यहाँ अपन को देखना पड़ेगा HCN में किसके ऊपर प्लस होता है? H के ऊपर प्लस है, CN के ऊपर माइनस है। ये भी अपन को याद रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है और कार्बन के ऊपर धनावेश है। अब इसकी दोनों संयोजकताओं में तुम चाहे दोनों पे H जोड़ दो, चाहे एक पर H जोड़ दो और एक पर एल्किल समूह जोड़ दो, चाहे दोनों पर CH3 जोड़ दो, चाहे एक पर CH3 और H जोड़ दो, चाहे एक पर CH3 और C2H5 जोड़ दो। ये आपके जोड़ने पर डिपेंड करता है। H जोड़ दिया अगर एक भी तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा, दोनों H जोड़ दिए तब भी ये एल्डिहाइड कहलाएगा, एक एल्किल समूह और एक H जोड़ दिया तब भी एल्डिहाइड कहलाएगा, और दो एल्किल समूह जोड़ दिए तो कीटोन कहलाएगा। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन अभिक्रिया सेम होगी। यहाँ पर अगर वो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया पूछे तो HH लिख देना, एसिड एल्डिहाइड की पूछे तो CH3 CHO हो जाएगा। अपन को क्या करना है जो अभी बताया था कि पहले पद में तो साइनाइड को जोड़ना है, किससे जोड़ना है? कार्बन से, और दूसरे पद में अपन को किसको जोड़ना है? H आयन को। किससे जोड़ना है? ऑक्सीजन से। तो यहाँ अपन डायरेक्ट ऐसे अलग अलग पद जो अपन ने लिखे हैं वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे C सिंगल बॉन्ड O। C से जुड़ जाएगा साइनाइड और O से जुड़ जाएगा H। इसे अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो ये देखो इधर कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया HCN से कराने पर क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है। एक चीज़ और है, इसमें कौन सा समूह आ रहा है? साइनाइड समूह आ रहा है। कौन सा समूह आ रहा है? अभिक्रिया यहीं तक पूरी हो चुकी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस अभिक्रिया को वो आगे भी पूछ लेता है कि भाई लैक्टिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। अब लैक्टिक अम्ल का सूत्र देखो क्या होता है? CH3 CH OH COOH, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है जो क्रेलिटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्रेलिटी, क्योंकि इसमें क्रेल कार्बन होता है। क्रेल कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताओं से अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े होते हैं। तो इस क्रेल कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो क्रेल कार्बन से चारों परमाणु या समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो इधर, अब अपन को देखो यहाँ और यहाँ में कितना अंतर है। COH है, CN की जगह क्या है भैया? COOH है। क्या है ये? COOH। दो संयोजकताएं खाली है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H। तो इसकी एक संयोजकता से क्या जोड़ देंगे? CH3। अगर अपन ले भैया CH3C और दूसरी संयोजकता से क्या जुड़ा हुआ है? H, तो ये लो मैंने यहाँ जोड़ दिया H, ठीक है, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर अपन लेंगे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया अपन HCN से कराएंगे, HCN से कराएंगे। HCN से कराएंगे तो देखो इधर CH3
H तो जुड़ जाएगा O से और साइनाइड जुड़ जाएगा कार्बन से। अब देखो इधर इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ देख लो भैया, इसका जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन। और साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो CN समूह COOH में बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसीटेल्डिहाइड से लैक्टिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। यह सवाल ऐसे भी आ सकता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड से प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले यौगिक के निर्माण की अभिक्रिया दीजिए। प्रश्न को वो कई प्रकार से पूछ सकता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड से प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले यौगिक के निर्माण की अभिक्रिया दीजिए। तब भी अपन को ये लिखनी है कि एल्डिहाइड की HCN से कराते हैं साइनोहाइड्रिन बनता है, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो कई बार वो ABCD बनाकर भी दे देता है लैक्टिक अम्ल कि A कंपाउंड HCN से क्रिया करता है, B बनाता है, B का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो A और B को पहचानो। तो A कौन हो जाएगा? एल्डिहाइड। और B कौन हो जाएगा? एल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो देखो HCN से अभिक्रिया करानी है तो H को O से जोड़ दो, CN को किससे जोड़ दो? कार्बन से। अगर केवल HCN से अभिक्रिया पूछे तो अभिक्रिया यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो आगे पूछे, माना इसी के आगे तीर का निशान लगाकर वो H3O+ लिख दे या H2O+ HCl लिख दे, क्योंकि H3O+ का मतलब है अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ठीक है, क्योंकि H3O+ का मतलब होता है H2O और H+, तो H+ का मतलब होता है अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। ठीक है, तो अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो CN समूह COOH में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी अभिक्रियाओं में काम आएगा। जब भी मुझे CN को COOH में बदलना होगा मैं इसका जल अपघटन करा दूंगा। दूसरी अभिक्रिया आती है अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों से। NH3 व NH3 के व्युत्पन्न से। NH3 व NH3 के व्युत्पन्न से। तो देखो भैया, ये तो रहा NH3 और एक H हटाकर अगर मैंने Z लिख दिया, क्या लिख दिया? Z, तो ये बन जाएगा अमोनिया व्युत्पन्न। क्या बन जाएगा? ये अमोनिया व्युत्पन्न। अब अपन Z के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो नंबर 1 में लिख देता हूँ, Z बराबर OH ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते भैया? OH ले सकते हैं। Z के स्थान पर अपन NH2 ले सकते हैं। Z के स्थान पर C6H5 NH2 ले सकते हैं। ठीक है, और देखो मैं अभी क्रिया लिखता जाऊंगा, उससे पता चल जाएगा। लेकिन अपन को कुछ नहीं करना, अब अपन को यह देखना है क्या होगा अगर अपन वही तरीका है कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया किससे कराए। पहले अपन अमोनिया से देख लो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन। इन सारी अभिक्रियाओं में H2O बाहर निकलेगा, इन सारी अभिक्रियाओं में H2O बाहर निकलेगा। तो देखो इधर NH3 को अपन कैसे लिखेंगे? NH2H, ये बाहर निकल जाएगा H2O और क्या बन जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड NH, इसे अपन इमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन। अब अमोनिया व्युत्पन्नों से आ जाओ, C डबल बॉन्ड O। अब देखो इधर अपन ने यहाँ पर NH2, एक H को हटाकर क्या लगा दिया? OH, तो NH2OH। अगर अपन NH2OH से अभिक्रिया कराते हैं तो वही उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख देता हूँ NH2OH। ये लो, क्या बाहर निकल जाएगा?
वही H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये जो बनेगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन ये कार्बोनिल समूह की पहचान करने के काम आती है ये अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखो इधर C डबल बॉन्ड O NH2 को तो अपन को शुरू में लिखना ही है। अब अपन OH की जगह अपन ने क्या ले लिया, NH2, ये लो दूसरा नंबर। अगर अपन ने वही सेम तरीका है, कोई अंतर नहीं है। अब अपन ने ये देखो वही H2O वहाँ निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। इसका नाम होता है हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन, तो इसका नाम होगा हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन। जानते हो जीन की खोज किसने की? जीन की खोज या जीन जो नाम दिया था वो जॉनसन ने दिया था, इसलिए याद रखना जीन से जॉन बन जाएगा, ठीक है। वैसे इसका नाम होता है हाइड्रेजोन। अब देखो इधर, अब अपन अगला नंबर आ जाओ, C डबल बॉन्ड O NH2 तो अपन को लिखना ही है, H2 और N। अब मैं NH2 की जगह क्या जोड़ देता हूँ, इसको उल्टा करके जोड़ देता हूँ NHC6H5, ये जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा NHC6H5 फेनिल हाइड्रेजीन। क्योंकि देखो NH2 ये हाइड्रेजीन का सूत्र है, एक H हटा दिया तो मैंने NHC6H5, एक H हटा दिया और C6H5 लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रेजीन। क्या वहाँ निकल जाएगा, वो ये सब में सेम रिएक्शन आएगी, H2O बाहर निकल जाएगा और जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, C6H5, ठीक है। अगला देखो, NH2, अब अपन NHCONH2 ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं अपन NHCONH2। तो देखो Z के स्थान पर अपन को ये जोड़ रहे हैं अपन, एक H हटा दिया और ये अपन ने जोड़ दिया, ठीक है ना। इसमें हाँ, तो देखो अब अपन ने ये ले लिया, इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड, कार्बेजाइड। H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CONH2 प्लस H2O। तो यहाँ देखो ये सेमी कार्बेजाइड है तो इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। तो आप यहाँ देखो, यहाँ अपन ने अमोनिया से क्रिया कराई, इमीन बना, एक H हटाकर अपन ने OH लगा दिया। यहाँ देखते जाओ, एक H हटा है, OH लगा दिया, इसमें NH2 लगा दिया, इसमें NHC6H5 लगा दिया और इसमें NHCONH2 लगा दिया, और तरीका वही का वही है। H2O हटता गया और बचा जो भी है, जो शेष बच गया उसको मैंने ऐसा का ऐसा जोड़ दिया। OH का नाम हाइड्रोक्सिल होता है, NH2 का नाम एमीन होता है, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सीन बनेगी। अब सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पर आपने HH जोड़ दिया तो इसका नाम बन जाएगा फार्मेल्डिहाइड। तो अगर तुमने फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2OH से कराई तो इसका नाम हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। एसीटेल्डिहाइड लिया तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेल्डोक्सीन या एसीटेल्डिहाइड ऑक्सीन। एसीटोन लिया तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन ऑक्सीन। जो आप यहाँ लिखोगे वही का वही नाम इससे पहले आ जाएगा।
फार्मेल्डिहाइड लोगे तो फार्मेल्डिहाइड ऑक्सी, एसीटेल्डिहाइड लोगे तो एसीटेल्डिहाइड ऑक्सी, एसीटोन लोगे तो एसीटोन ऑक्सी। इसी प्रकार यहाँ फार्मेल्डिहाइड लिया तो फार्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एसीटेल्डिहाइड लिया तो एसीटेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, और एसीटोन लिया तो एसीटोन हाइड्रेजोन। ठीक है, इसी प्रकार इसका नाम है एन फेनिल हाइड्रेजिन या फेनिल हाइड्रेजिन। तो फार्मेल्डिहाइड लिया तो फार्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? फार्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन। तो ये देखो फेनिल हाइड्रेजोन। अब देखो इधर कितनी रिएक्शन हो गई, अपन इसमें काउंट करें। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। एक रिएक्शन और है, इसी में देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O प्लस NH2NH C6H5। तो देखो इधर ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, फेनिल हाइड्रेजिन और फेनिल हाइड्रेजिन। मैंने फेनिल को कैसे बना दिया? बेंजीन रिंग में बना दिया। तो अभिक्रिया आती है कि एसीटोन की फेनिल हाइड्रेजिन से अभिक्रिया दीजिए। तो यहाँ पर अपन को CH3 लगाना है, तो एसीटोन बन जाएगा और रिएक्शन यही लिखनी है। लेकिन ध्यान रखना ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 2 पर NO2 जोड़ दो और 4 पर भी NO2 जोड़ दो, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन। तो देखिए इधर कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन से कराते तो तरीका वही है, वही H2O बाहर निकल जाएगा। सारी अभिक्रिया सेम है। अगर यहाँ NO2 जुड़े हुए तो NO2 लिख देना। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, कंपटीशन में भी पूछी जाती है ये। तो यहाँ पर N और ये NH, ये रिंग बेंजीन रिंग जोड़ दी, मतलब फेनिल समूह। NO2 को यहाँ ऐसा का ऐसा ही जोड़ दो। अब इसका नाम वही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ रहा है? जीन। तो जीन किस में बदल जाएगा? जॉन में। और सेम नाम ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। लिख देता हूँ यहाँ पर फेनिल हाइड्रेजोन। आगे का नाम ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब तुमने यहाँ एसीटोन की अभिक्रिया कराई तो शुरू में एसीटोन आ जाएगा, तो नाम बन जाएगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपनन की हो गई अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्नों से। अब देखिए इधर एल्डिहाइड और कीटोनों की कुछ विशिष्ट अभिक्रिया। नंबर 1 बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन। तो देखिए इधर ये अभिक्रिया कई बार पूछी जाती है कि टिप्पणी लिखी है बेंजोइन संघनन। तो अब बेंजोइन संघनन, इस अभिक्रिया का नाम बेंजोइन संघनन इसलिए पड़ा कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजोइन ही बनता है, बेंजोइन ही बनता है। इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड के 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में, एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर बेंजोइन का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहले तो अपन को सूत्र आना चाहिए कि भाई बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ देखो पहले तो एल्डिहाइड का सूत्र देखो क्या होता है, CHO, ये एल्डिहाइड का सूत्र होता है। और फार्मेल्डिहाइड का पूछे तो H लगा दो, एसीटेल्डिहाइड का पूछे तो CH3 लगा दो, और जब बेंजल्डिहाइड का पूछे तो अपन लगाएंगे C6H5। इधर देखो फिर एक बार इसको उल्टा लिख दो, एक बार इसको उल्टा लिख दो, C6H5। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में एल्कोहली, तो एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड।
तो एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के दो अणु C6H5CHO, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के दो अणु संग्रहित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक एल्डिहाइड समूह का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाता है, दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। ये जो अभी क्रिया हो रही है वो एक प्रकार से एल्डोल संघनन की तरह ही होती है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। इसके बाद में अपन एल्डोल संघनन ही पढ़ाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो यह देखो C6H5C डबल बॉन्ड O और अपन ने लिखा C6H5। यह देखो दोनों में क्या अंतर है, अपन ने क्या लगा दिया, OH। क्या लगा दिया भैया, अपन ने OH लगा दिया। ठीक है, तो एक एल्डिहाइड समूह का हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड समूह के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, इसी का नाम है बेंजोइन। बेंजोइन। ठीक है, और यह अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन संघनन या एलिसोइन संघनन। अब एक चीज़ और है, ये जो बेंजोइन है अगर अपन इसका ऑक्सीकरण करा दे, आगे इसका ऑक्सीकरण करा दे तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, लेकिन अपन को अभिक्रिया में पूछा गया है बेंजोइन संघनन, तो अपन को अभिक्रिया यहीं तक लिखनी है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे कि एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, इसे बेंजोइन संघनन कहते हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखो एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में भाई इसमें तो अपन को अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एल्डोल संघनन में भी दो अणु भाग लेते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु भाग लेते हैं। दोनों ही अणु एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों ही अणु कीटोन हो सकते हैं, एक अणु एल्डिहाइड और एक अणु कीटोन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो कार्बोनिल कंपाउंड भाग लेंगे, दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों असमान भी हो सकते हैं। अभी मैंने बोला दोनों अणु एल्डिहाइड हो सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं हो कि दोनों एल्डिहाइड समान हो। दोनों एल्डिहाइड समान भी हो सकते हैं और दोनों एल्डिहाइड असमान भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दो अणुओं में से एक अणु में कम से कम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, चाहे दोनों में हो तो बहुत बढ़िया, वरना एक में तो होना ही चाहिए, तभी एल्डोल संघनन की अभिक्रिया संपन्न होती है। अदरवाइज एल्डोल संघनन की अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, एक तो एल्डोल संघनन में जब दोनों अणु समान हो, जैसे दोनों एल्डिहाइड लिए दोनों एल्डिहाइड समान हो, दो कीटोन लिए तो दोनों कीटोन अणु समान हो, और एक होता है विषम एल्डोल जिसमें दोनों अणु अलग अलग हो, जैसे दो एल्डिहाइड लिए तो दोनों एल्डिहाइड अलग हो, दो कीटोन लिए तो दोनों कीटोन अलग हो, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो देखो इसे अपन 5 भागों में बांटेंगे, एक तो समान और एक असमान। समान में भी दो एल्डिहाइड के मध्य और दो कीटोन के मध्य, और असमान में भी दोनों एल्डिहाइड अलग हो, दोनों कीटोन अलग हो, और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। तो देखिए एल्डोल संघनन तनु क्षार की उपस्थिति में होती है, NaOH की उपस्थिति में होती है, या BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो तनु क्षार इसमें होता है। तो एल्डोल संघनन की जो रिएक्शन होती है वो तनु क्षार, तनु NaOH या फिर BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसे सामान्य भाषा में बेराइटा जल भी कहते हैं, बेराइटा जल भी कहते हैं। तो देखो इधर सम एल्डोल। सम एल्डोल का मतलब होता है कि जब भाग लेने वाले दोनों अणु कैसे हो, समान हो। तो सम एल्डोल में दो एल्डिहाइडों के मध्य, नंबर ए, दो एल्डिहाइडों के मध्य, एल्डिहाइड
के मध्य, दो एल्डिहाइड के मध्य। ठीक है, तो देखो इधर याद रखना, दो एल्डिहाइड ले रहे हैं तो दो फॉर्मल्डिहाइड के अणुओं के मध्य अभिक्रिया हो सकती है क्या? HCHO में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन वह कहाँ होता है? अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। और अल्फा कार्बन कौन होता है? जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। अगर अपन जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिखे HCHO, तो देखो इधर ये क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह से कार्बन जुड़ा होना चाहिए जो नहीं है। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड में कम से कम दो कार्बन होना चाहिए, तभी उसमें अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड में ना तो अल्फा कार्बन होता है, और जब अल्फा कार्बन है ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के दो अणुओं के मध्य एल्डोल संघनन की अभिक्रिया नहीं होती। पहली बात तो ये। अब दो एल्डिहाइडों में अपन दोनों समान के बीच पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं दोनों एसिटेल्डिहाइड ले लेता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड O, ये एसिटेल्डिहाइड का सूत्र है। ये एसिटेल्डिहाइड का सूत्र है। देखो मैंने इसी की तरह बनाया इसे। यहाँ मैंने बेंजील्डिहाइड में भी ऐसे लिखा। दोनों में अंतर यह है कि बेंजील्डिहाइड में बेंजीन रिंग जुड़ी होती है या फेनिल समूह जुड़ा होता है, यहाँ CH3 होता है। एसिटेल्डिहाइड का सूत्र देखो, CH2CHO, ये एसिटेल्डिहाइड के दो अणु ले लिए मैंने क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ देखो CH3CHO, ये क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इट मीन्स इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है। आपन को सिर्फ एक से मतलब है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब देखो, जैसा अपन ने इसमें इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा था, इसी प्रकार अपन इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो इसमें जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में अपन ने क्या देखा कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, जबकि यहाँ पे एल्डिहाइड समूह का हाइड्रोजन परमाणु कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़ता था। यहाँ अल्फा की आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। इसीलिए कम से कम एक अणु में अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो जोड़ दो भैया, तरीका वही है। CH3, इस H को मैं इसमें मिला देता हूँ तो CH बन जाएगा। इस CH को इस O में जोड़ दूंगा तो यहाँ देखो मैं रेड से जुड़ा हुआ तो रेड जोड़ दिया, OH हो गया। अब क्या बचा? CH2CHO, ये लो CH2CHO, ये दो एल्डिहाइडों के मध्य एल्डोल अभिक्रिया है। बी नंबर अपन देखें, दो कीटोनों के मध्य, दो कीटोनों के मध्य। यहाँ अपन सम एल्डोल पढ़ रहे हैं। सम का मतलब दोनों अणु कैसे होने चाहिए? समान। अब मैं दो कीटोन ले रहा हूँ तो दोनों कीटोन भी कैसे होने चाहिए? समान। तो अंतर क्या है कीटोन में और एल्डिहाइड में? कुछ नहीं है। देखो इधर CH3CO, यहाँ मैंने H लगाया तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? CH3, ये लो। और इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, CH3CO CH3, ये लो। ये मैंने एसीटोन लिख दिया। बताओ, ये मैंने एसीटोन लिख दिया। CH3CO CH3, इसको एक को ऐसे जमा लो और एक को ऐसे जमा दो, CH3CO CH3। इसमें अल्फा इधर भी है और अल्फा इधर भी है। अपन को तो अल्फा कितने भी हो, अपन को तो केवल एक अल्फा हाइड्रोजन से ही मतलब है। इस अल्फा हाइड्रोजन को अपन क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ देंगे तो देखो क्या बना? CH3CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। और ये जोड़ दो ऐसा कैसा? CH2CO CH3, ये लो, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है।
आप देखो इधर, अगर अपन इसका आयुपेशी नाम लिखे तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और अनुलग्न लगा दो एल तो ब्यूटेनेल। इसी प्रकार इसका काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। देखो काउंटिंग इसलिए इधर से करी कि ये भी क्रियात्मक समूह है और ये भी क्रियात्मक समूह है, दोनों ही 2 नंबर पर आ रहे, लेकिन ये मुख्य क्रियात्मक समूह है इसलिए प्राथमिकता इसे मिलेगी। तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एच। हाइड्रोक्सी एच से चालू होता है, मेथिल एम से चालू होता है, इसलिए इसका नाम आएगा पहले 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। कितने कार्बन है? 5 5 पर आता है पेंटेन। अनुलग्न 2 नंबर पर है तो 2 ऑन। ये इसका आयुपेशी नाम है। एक खास बात और मैं बता देता हूँ, अगर एल्डोल संघनन पूछे तो अभिक्रिया यहीं तक अपन को लिखनी है, लेकिन अगर ये ध्यान रखना, मैं नोट लगा देता हूँ, अगर माना यहाँ पर उसने गरम का निशान दे रखा है, क्या दे रखा हो? गरम। मतलब अगर उसने त्रिभुज में निशान दे रखा है, जैसे ABCD के रूप में आ जाए तो वो देता है, क्योंकि अभिक्रिया को अगर यदि इसमें गर्म किया जाए तो ध्यान रखना ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो ये इसका अल्फा हुआ, ये इसका बीटा। एक H अल्फा से निकल जाएगा और एक OH यहाँ से निकल जाएगा। इसी प्रकार ये अल्फा हुआ तो एक H यहाँ से निकल जाएगा और एक OH यहाँ से निकल जाएगा, तो उत्पाद देखो क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ से H2O निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CHCHO, ये बनेगा। और इसमें क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। इसका नाम क्रोटोनेल्डिहाइड होता है, क्रोटोनेल्डिहाइड। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एसिटेल्डिहाइड से आप क्रोटोनेल्डिहाइड किस प्रकार प्राप्त करोगे, या एसिटेल्डिहाइड से आप क्रोटोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो क्रोटोनिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। CHO आ रहा है तो ऑक्सीकरण करा दो, CHO समूह COOH में बदल जाता है। याद रखना, ऑक्सीकरण में CHO समूह COOH में बदल जाता है। तो ये अभिक्रिया लिखनी है। तो यह वाली जो अभिक्रिया है अपन की, ये तब लिखनी है तब वो ABCD वाला क्वेश्चन दे या पूछे कि एसिटेल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड कब प्राप्त कैसे करोगे। अगर केवल एल्डोल पूछे तो एल्डोल में अपन को कहाँ तक लिखनी है? ओनली यहाँ तक लिखनी है, ओनली यहाँ तक लिखनी है। 2 एल्डिहाइड के अणुओं के मध्य और 2 कीटोन अणुओं के मध्य। ये हो गया अपना सम एल्डोल संघनन। इसके बाद में जो आता है वो आता है विषम एल्डोल संघनन। तो देखिए अब विषम एल्डोल, विषम एल्डोल, विषम एल्डोल में देखो इधर, अब अपन ने एक ले लिया CH3CH2CHO। नंबर 1 इसमें अपन ले रहे सबसे पहले विषम एल्डोल में नंबर 1 2 असमान एल्डिहाइड के मध्य, 2 असमान एल्डिहाइड के मध्य। अब यहाँ देखो इधर CH3CHO, ये अपन ने 3 कार्बन वाला प्रोपेनेल ले लिया और 2 कार्बन वाला एथेनेल ले लिया। एथेन प्लस एल एथेनेल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्लस एल प्रोपेनेल। अब देखो तरीका वही है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि अपन इसी का हाइड्रोजन को इसी से जोड़े, इसका हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, उल्टा करके भी अपन लिख सकते हैं। अर्थात अभिक्रिया में अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं, अलग अलग क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ देखो इधर CH3CH2CH, यहाँ क्या आ जाएगा? OH CH2CHO।
CH3 CH2 CH OH CH2 CHO। ये तो हुआ दो एल्डिहाइडों के मध्य NaOH की उपस्थिति। दूसरा लिख लें अपन दो कीटोनों के मध्य दो असमान, चलो एक एल्डिहाइड ले लेते अभी, एक एल्डिहाइड वे कीटोन के मध्य, कीटोन के मध्य, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मध्य। यहाँ अपन ने ले लिया CH3CO CH3 और यहाँ अपन ने ले लिया CH3CHO। तो ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और क्या बना लिया CH3CCH3 OH CH2CHO। तीसरा आता है अपना, ये एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य हो गया। अब आता है असमान कीटोन के मध्य, असमान कीटोन के मध्य, असमान कीटोन के मध्य। तो अपन यहाँ पर CH3 CH2 CO CH3 और एक अपन ने ले लिया CH3 CO CH3। तो वही अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो, क्या बनेगा CH3 CH2 COH CH3 CH2 CO CH3। तो ये अपन ने देखा, यहाँ अपन ने दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए, यहाँ एक एल्डिहाइड और दो कीटोन लिए और यहाँ अपन ने दो असमान कीटोन लिए। तो ये हो गया दो अलग अलग एल्डिहाइड के मध्य, दो अलग अलग कीटोन के मध्य और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के मध्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक चीज़ और देखो, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य में एल्डोल संघनन होता है तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें भाग लेता है। ठीक है ना, कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड के कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। ठीक है ना, इसमें करेक्शन कर लेना। हाँ, तो देखो अब एक नोट और लिख लेना कि अगर एसीटोन CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, तो देखो इधर यदि CH3 CO CH3 और CH3 CO CH3 इसमें भी एसीटोन के दो अणु हैं। अगर इसकी अभिक्रिया शुष्क HCl, शुष्क HCl, अगर शुष्क HCl की उपस्थिति में एसीटोन के जो दो अणु हैं वो संघनित होकर मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं, इसमें क्या होता है H2O बाहर निकल जाता है यहाँ से। ये देखो इधर क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। लेकिन अगर आपन ने शुष्क HCl लिया है तो शुष्क HCl की उपस्थिति में निर्जलीकरण की क्रिया हुई, वही संघनन प्रकार की, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3COCH डबल बॉन्ड CH3CH3। इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। अब इधर देखो मेसिटिल ऑक्साइड बन गया, इसमें पहले दो अणुओं ने संघनन क्रिया की और मेसिटिल ऑक्साइड बनाया। अब वापस ये क्या करेगा, मेसिटिल ऑक्साइड एसीटोन से और क्रिया करेगा। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ इसको CH3C डबल बॉन्ड CH3CHCO CH3। तो वापस इस वाले CH3 में से, किस में से, इस वाले में से, तो मैं CH3 को यहाँ CH और CH H2 कर देता हूँ।
तो देखो इधर ये फिर द्वारा किससे क्रिया करेगा, कीटोन से, O डबल बॉन्ड CH3, क्या वहाँ निकल जाएगा वापस, H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, CO CH डबल बॉन्ड C, CH3 ये बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एसीटोन के 3 अणु भाग लें तो इधर से अल्फा हाइड्रोजन 2 और इधर से भी अल्फा हाइड्रोजन 2, ठीक है। इधर अगर अपन इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ने H2O निकाला है, इधर की साइड भी अपन इसको H2 करके और CH3 करें तो इधर से भी H2 अपन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा। लेकिन ये अभिक्रिया 2 पदों में होती हैं, इसका नाम है फोरोन। पहले पद में तो मेसिटिल ऑक्साइड बनता है जो एसीटोन की और अधिक मात्रा से क्रिया करता है और क्या बनाता है, फोरोन बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है कि क्या होता है जब एसीटोन की शुष्क HCl से अभिक्रिया कराई जाती है। तो ध्यान रखना, आंसर अपन को लिखना है फोरोन बनता है। क्या बनता है, फोरोन बनता है। लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वही अपन को इसका आंसर लिखना है। तो ये सवाल कई बार आता है, ठीक है।